सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का ज़माना बड़ा मुख्तसर 4 साल 9 महीने पर मुहित था, और बदकिस्मती से ये अरसा कमो बेश आपस की लड़ाइयों, खारजियों के साथ मुकाबला करने में गुजर जाता है। खारजी जो थे वो बदकिस्मती से उस दौर का सबसे बड़ा फितना, ये बड़ा मुतशद्दिद गिरोह था जो अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझता था। बड़े इंतहा पसंद लोग थे, और अपनी तहरीक में ये लोग सबसे बड़ी रुकावट 3 अशखास को समझते थे। एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, एक सैयदना अमीर मुआविया को, और तीसरे अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। एक दिन इस कौम के 3 बदबख्त आदमी इकट्ठे होते हैं, आपस में तय करते हैं, कहते हैं कि अगर फितने को, बकौल उन्होंने कहा कि अगर आपने इत्मीनान के साथ अपनी वक्त को गुजारना है तो ऐसा करो कि इन तीनों बड़ी शख्सियात को एक ही दिन फजर की नमाज के वक़्त मस्जिद के अंदर शहीद कर दिया जाए। तीनों ने तारीख मुकर्रर कर ली और अपने अपने हदफ की तरफ चल दिए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा में थे, अमीर मुआविया दमिश्क में थे, अमर इब्न आस मसर में थे। अब हुआ यूँ कि अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मुकर्ररा दिन फजर की नमाज के लिए मस्जिद में ना जा सके, उनकी जगह खारजा बिन अबी हबीब ने नमाज पढ़ाई और उनको शहीद कर दिया गया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए आए, उन पर कातलाना हमला किया गया, मगर उनका ज़ख़म ज़्यादा नहीं था, इसलिए आप भी बच जाते हैं। मगर सैयदना अली इब्न अबी तालिब के कातिल अब्दुर्रहमान बिन मुलजम जो दुनिया का सबसे बदबख्त और शकील कल्ब इंसान था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो फजर की नमाज के वक़्त वो उनके ऊपर हमला करता है। आप शदीद ज़ख्मी हो गए, कातिल को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन से फरमाया कि जिसने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया है इसको कैद में रखो, लेकिन सुनो, इसको अज़ियत नहीं देनी है, इसको तकलीफ़ नहीं देनी है। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं खुद देखूंगा कि इसको माफ़ करता हूँ या इसको सज़ा दूँ। हाँ, अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो फिर इसको कत्ल कर दिया जाए। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में भी अपनी उम्मत के खैर खा कहने लगे, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहता, ख़बरदार, बजुज़ मेरे कातिल के किसी और को न मारना। अपने सबसे बड़े साहबजादे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगे, हसन, आगाह रहो कि मेरे कातिल के टुकड़े टुकड़े न करना। 17 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी का दिन था जिस वक़्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत के रुतबे पर फायज़ होते हैं। शहादत के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुजरम को जेल से निकाला और उसे अपने हाथों से कत्ल कर दिया।